भारत को हमें टीबी से मुक्ति दिलानी है। टीबी का उपचार आसानी से हो सकता है। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य जहां एक तरफ बीमारियों का बेहतर इलाज करना है, वहीं कई बीमारियों से बचाव करना भी है। प्रदेश सरकार टीबी अर्थात क्षय रोग की रोकथाम और इलाज के लिए भी कटिबद्ध है। टीबी एक घातक संक्रामक रोग है जो एक विशेष प्रकार के जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। ये जीवाणु टीबी के रोग से पीड़ित व्यक्ति के खांसने, छींकने और थूकने के कारण हवा में मिल जाते हैं और दूसरे व्यक्तियों को संक्रमित करते हैं। दुर्बल, कमजोर, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले, धूम्रपान करने वाले व अन्य बीमारियों जैसे डायबिटीज आदि से ग्रसित लोगों को टीबी होने का खतरा अधिक होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारतवर्ष में टीबी रोगियों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। भारत में लगभग 28 लाख लोग टीबी से ग्रसित हैं। टीबी से ग्रसित रोगियों के इलाज, साथ ही नए रोगियों की पहचान और इलाज के उद्देश्य से प्रदेश में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। निजी क्षेत्र की भागीदारी एवं ड्रग्स रेसिस्टेंट पेशेंट के समुचित इलाज के लिए वेडाक्विलीन और डेलामिनेक रेजिमेंस आधारित उपचार किया जा रहा है। टीबी की बीमारी से जुड़ी भ्रांतियों की वजह से आज भी लोग खुलकर बात करने और जांच कराने में झिझकते हैं। टीबी से ग्रसित व्यक्तियों को टीबी के लक्षणों के आधार पर पहचानने, उनका बेहतर और पक्का इलाज कराने के उद्देश्य से प्रदेश में 10 दिवसीय सक्रिय टीबी अभियान चलाया जाता है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों की टीम द्वारा घर घर जाकर घर के सभी उपस्थित सदस्यों की पूरी जानकारी ली जाती है। किसी सदस्य में टीबी के लक्षण जैसे 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी आना, बुखार आना, पसीना आना, भूख न लगना और वजन घटना होने पर तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल में संपर्क करने की सलाह दी जाती है। अभियान के दौरान अगर टीबी के लक्षण वाला कोई व्यक्ति मिलता है तो टीम तुरंत उसे चिन्हित कर उसकी सारी जानकारी अपने पास दर्ज करती है। साथ ही बलगम के नमूने प्राप्त कर जांच के लिए नजदीकी जांच केंद्र पर पहुंचाना सुनिश्चित किया जाता है। लैब में प्रशिक्षित लैब टेक्नीशियन द्वारा सभी बलगम के नमूनों की जांच की जाती है। अगर जांच में टीबी के सकारात्मक परिणाम आते हैं तो संक्रमित व्यक्ति का तुरंत इलाज शुरू किया जाता है। अभियान का सघन पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन प्रतिदिन किया जाता है। भारत सरकार द्वारा टीबी रोगियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उन्हें हर माह 500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये राशि सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचती है। प्रदेश के समस्त जनपदों में अत्याधुनिक सीबी नॉट जांच की मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश के समस्त जनपदों में क्षय रोगियों के नमूनों को माइक्रोस्कोपिक सेंटर से जनपद मुख्यालय और कल्चर एवं ड्रग्स सेंसिटिविटी हेतु प्रयोगशाला तक पहुंचाने की व्यवस्था का अनुबंध राज्य स्तर पर किया गया है। प्रदेश सरकार एवं प्रमुख अधिकारी प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सभी के सम्मिलित प्रयासों से प्रदेश और देश को सन 2025 तक टीबी अर्थात क्षय रोग मुक्त बनाने का संकल्प अवश्य पूरा होगा। टीबी एक हवा से फैलने वाला संक्रामक रोग है जो आपको गंभीर रूप से बीमार कर सकता है। टीबी के रोगी के खांसने या छींकने से ये संक्रमण हवा के जरिए आसानी से फैल सकता है। सही कदम लेने से आपके परिवार के सदस्यों को टीबी से बचाया जा सकता है। टीबी से पीड़ित रोगी अक्सर इन लक्षणों का अनुभव करते हैं: खांसी, बुखार, रात को पसीना आना, अकारण वजन घटना एवं बच्चों का वजन न बढ़ना, भूख नहीं लगना। अगर आपको टीबी के कोई भी लक्षण हैं, तो कृपया तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और अपना टेस्ट कराएं। जब आपके परिवार में किसी को टीबी रोग होता है, इसका मतलब ये है कि आपके पूरे परिवार को टीबी होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि टीबी के रोगी के खांसने या छींकने पर टीबी के बैक्टीरिया हवा में फैल जाते हैं। जब ये टीबी बैक्टीरिया परिवार के सदस्य सांस के द्वारा अंदर लेते हैं, तो 3 संभावनाएं हो सकती है। पहली, या तो उनकी मजबूत इम्यून सिस्टम टीबी बैक्टीरिया को मार गिराएगा।
दूसरी, टीबी बैक्टीरिया उनके इम्यून सिस्टम पर हावी होकर उन्हें बीमार कर देगा। इसे एक्टिव टीबी कहते हैं और इस रोगी के साथ घर पर रहने वाले सदस्य अब संभवत ही टीबी संक्रमण की जकड़ में आ चुके हैं। लेकिन कुछ मामलों में तीसरी संभावना भी हो सकती है। टीबी के बैक्टीरिया बॉडी में जाते हैं एवं मजबूत इम्यून सिस्टम के कारण शरीर में ही सो जाते हैं। इसे सोया हुआ टीबी या टीबी संक्रमण कहते हैं। ये आपको बीमार नहीं करता है। इसका कोई संकेत या लक्षण नहीं है। ये हवा के जरिए किसी और को नहीं फैल सकता। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि टीबी संक्रमण या सोया हुआ टीबी आपको या आपके आसपास के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन आने वाले दिनों में जब भी आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, ये बैक्टीरिया सक्रिय हो सकता है और आपको बहुत ज्यादा बीमार कर सकता है। इसलिए जैसे टीबी रोगी की देखभाल करना जरूरी है, वैसे ही उसके संपर्क में रहने वाले अन्य परिवार के सदस्यों के लिए जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलना और टीबी संक्रमण की जांच करवाना भी उतना ही जरूरी है। चाहे वे बीमार ना हो, फिर भी जरूरी है। सोए हुए टीबी की जांच हेल्थ चेकअप के माध्यम से की जा सकती है। डॉक्टर इनमें से कोई भी एक या सभी जांच करा सकते हैं। टीबी रोगी के सभी परिवार के सदस्यों के लिए छाती का एक्सरे, खून की जांच या टीबी स्किन टेस्ट। एक एक्सरे ये बताएगा कि परिवार के किसी सदस्य को फेफड़े की टीबी के लक्षण तो नहीं है, और अगर है तो इससे जल्द से जल्द उनका इलाज शुरू करने में मदद मिलेगी। 2. बाकी के परिवार के सदस्य जिन्हें टीबी रोग नहीं है, उन्हें एक निवारक ट्रीटमेंट दी जाएगी जो उनके अंदर सोए हुए टीबी को खत्म कर देगी। 3. इससे ये सुनिश्चित होगा कि आपका परिवार टीबी संक्रमण को जानलेवा टीबी रोग में बदलने से पहले ही हरा देगा। टीबी संक्रमण का इलाज 6 महीने तक चल सकता है और कुछ मामलों में इससे अस्थायी परेशानी भी हो सकती है। अगर दवा लेने वाले किसी व्यक्ति को थोड़ी सी भी परेशानी महसूस होती है तो उन्हें अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि इस अस्थायी परेशानी पर नियंत्रण पाना बहुत आसान है। याद रखें, टीबी रोग से बचने का सबसे अच्छा तरीका है ए. टीबी रोगी के परिवार के सभी सदस्यों की जल्द से जल्द जांच करवाना। बी. डॉक्टर के कहने पर टीबी संक्रमण की दवा शुरू करना। सी. समय पर दवा लेना और पूरा ट्रीटमेंट कोर्स कंप्लीट करना। पूरे परिवार के लिए टीबी संक्रमण के खिलाफ आज किया गया निवारक उपचार आपके भविष्य को टीबी मुक्त कर सकता है। ध्यान रखें, चिकित्सा में ही चतुराई है।